हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सिंधु घाटी सभ्यता के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर हमारा 56। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए या मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट: ए सिंधु घाटी की उत्तरी सीमा, बी सिंधु घाटी सभ्यता की दक्षिणी सीमा, सी सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा, डी सिंधु घाटी सभ्यता की पश्चिमी सीमा। सूची नंबर सेकंड: नंबर 1 मांडा जम्मू कश्मीर, नंबर 2 दैमाबाद महाराष्ट्र, नंबर 3 आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, नंबर 4 सुतकांगेडोर बलूचिस्तान। सिंधु घाटी की सभ्यता की उत्तरी सीमा पड़ती है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर में। सिंधु घाटी की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र में। सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। सिंधु घाटी सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकांगेडोर बलूचिस्तान। यहाँ पे ये है उत्तर, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर हिंडन नदी मेरठ के किनारे स्थित है। साउथ दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। सुतकांगेडोर पाकिस्तान दशक नदी के किनारे स्थित है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। धौलावीरा में, आलमगीरपुर में, कालीबंगा में, लोथल में। धौलावीरा से हमें जल प्रबंधन के साक्ष्य प्राप्त है। धौलावीरा में जल प्रबंधन की अच्छी प्रणाली थी। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल, नीला, हरा, पांडु, नीला। ऑप्शन नंबर ए लाल रंग का। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल, आगे ऐतिहासिक काल में। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से कुएं के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीय वैज्ञानिकों का नाम जुड़ा है, दयाराम सैनी एवं राखलदास बनर्जी। जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादलीलाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, माधव स्वरूप वत्से एवं बीबी राव। तो ऑप्शन नंबर ए दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी ने हमारी हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की थी। राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की थी। क्वेश्चन नंबर 62। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में। तो सौराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव, कर्नल टाइड। तो सर जॉनसन के नेतृत्व में सर जॉनसन ने सबसे पहले मोहनजोदड़ो को देखा था, मगर राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में इसकी खुदाई होती। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहरों पर मिली है, जिसमें ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभी सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? घोड़ा, गधा, बैल, हाथी। तो इसमें हमें मिलता है बैल की आकृति के। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मात्र शक्ति में। तो मात्र शक्ति में विश्वास करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग।
निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? सुरकोटदा गुजरात में पड़ता है, लोथल भी गुजरात में पड़ता है, बालाकोटा भी गुजरात में पड़ता है, कोटी दी ये पाकिस्तान में पड़ती है, तो ये स्थित नहीं थी। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, सभा भवन, इनमें से कोई नहीं। विशाल अन्नागार, जहां पर अनाज को स्टोर करके रखा जाता था, ये सबसे बड़ी मोहनजोदड़ो की इमारत थी। इसके बाद विशाल स्नानागार था। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? कलम पुष्प की आकृतियों में, गोलाकार आकृतियों में, ग्रिड पद्धति में या त्रिभुजाकार आकृति में? हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए, निर्माण के लिए किस पद्धति को अपनाया था? तो ग्रिड पद्धति को अपनाया था। निम्नलिखित में से पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकलन नहीं हुआ है? शेर का, हाथी का, गैंडा का, बाघ का? तो शेर का। हड़प्पाकालीन लोगों में मोहरों पर शेर के चिन्ह अंकित नहीं थे मोहरों पर। क्वेश्चन नंबर 70। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। प्राचीन स्थल और प्राचीन पुरातात्विक अवशेष। लोथल, लोथल से गोदीवाड़ा, लोथल का मिलान होगा गोदीवाड़ा से। कालीबंगा, कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हैं। धौलावीरा, धौलावीरा से हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार पर 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है, साक्ष्य प्राप्त है। बड़ावली से पक्की ईंटों की बनी हुई हल्की आकृति मिली है। एकादो, एकादो कौन से ऑप्शन में है? एकादो ऑप्शन नंबर बी और बी का एक ठीक, सी का 4, डी का 3, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा हमारा। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? परिचित नहीं थे सोना एवं चांदी से, तांबा एवं कांसा से, टीन एवं सीसा से, लोहा से। तो हड़प्पावासी लोग लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान या द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? युगल समाधि, कुंतासी, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा? तो लोथल से युगल समाधि के साक्ष्य प्राप्त हैं। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनानी के लोग किस नाम से पुकारा करते थे? सिंडन, कॉटन, ए एवं बी दोनों या हड़प्पा? तो सिंडन, सिंडन पुकारा करते थे। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तांबे का रथ कुणाल, राखीगढ़ी, दैमाबाद, बनावली, रोपड़? तो दैमाबाद से, तांबे का रथ दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूट में दीजिए। चांदी, टीन, लोहा, सोना। चांदी, टीन, सोना तीनों का करते थे, लोहे के बारे में नहीं जानते थे। ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3 तीनों का करते थे। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 76। हड़प्पावासी लार्ज बर्थ भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के वदख्यांसा से, ईरान से, दक्षिणी भारत से, बलूचिस्तान से? तो हिंदू कुश क्षेत्र के वदख्यांसा से करते थे। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल का? मुंडिगा, सुरतोगई, ए एवं बी दोनों, हड़प्पा? तो ए एवं बी दोनों से।
कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे? लोथल एवं सुतकांगेडोर, अलादीनो एवं बालाकोटा, कुंतासी, इनमें से ये सभी। तो ये सभी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आग से मोहरों में किन किन जानवरों का आंकलन हुआ है? बाघ एवं हाथी, गैड़ा एवं भैंसा, हिरण, इनमें से ये सभी। तो इनमें से ये सभी। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य की मूर्ति प्राप्त? नृत्य डांसिंग गर्ल, मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर ए। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से, रंगपुर से। तो हड़प्पा से। किस सिंधु घाटी स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? लोथल से। किस सिंधु घाटी स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, लोथल। लोथल, ये सॉरी गलत है। चनहुदड़ो से प्राप्त हुए हैं, चनहुदड़ो से। ये गलत है, सॉरी। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी से सादृश्य है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से, रंगपुर से। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रंगपुर। तो लोथल से प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 84। सुतायोंतर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब और हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। सबसे अधिक संख्या में हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज तो गुजरात से हुई है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था, मतलब खाते थे। कौन सी फसल को सबसे अधिक मुख्य फसल का खाद्यान्न नहीं था? जौ, दाल, चावल, गेहूं। तो चावल का। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य भोजन नहीं था? तो ऑप्शन नंबर सी, चावल मुख्य भोजन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 86। कथन ए। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। कारण आर। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी। ए गलत है किंतु आर सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है क्योंकि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो उत्खनन के दौरान तो प्रकट हुए थे लेकिन अब विलुप्त हो गए हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 87। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये प्रमुख लौकिक सभ्य थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित तथा वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल ए, केवल दो, ए और दो दोनों। तो ए और दो दोनों। ऑप्शन नंबर सी सही है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोट के सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट। हड़प्पीय स्थल और सूची स्थिति। मांडा कहाँ स्थित है? हमारा मांडा है जम्मू कश्मीर में, पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर में। दामाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। तो देखते हैं ए का मांडा ए 3, ए का तीसरा, ये सही है। ऑप्शन सी ठीक है। दामाबाद
4, कालीबंगा 1 है, राखीगढ़ी 2। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है उत्खनन के दौरान? तो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 90, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर के, घोड़ा के, गाय के, हाथी के। ऑप्शन नंबर ए, शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। चनहुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया J.H. मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, R.E.M. व्हीलर ने, सर ऑरेल स्टीन ने। तो J.H. मैकेले ने किया, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित हड़प्पी स्थलों में से कौन मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? लोथल, बालाकोटा, अमीरी, कोटिदीजी। लोथल। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? हड़प्पा, आलमगीरपुर, राखीगढ़ी, मांडा। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्माण करता है, पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? आलमगीरपुर। ये हमारी उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। उत्तर में तो था मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूरब में था आलमगीरपुर, और पश्चिम में था हमारा सुतकांगेडोर। मांडा हमारा जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंदन नदी यूपी मेरठ दैमाबाद गोदावरी महाराष्ट्र नदी के किनारे, सुतकांगेडोर पाकिस्तान सिंध नदी के किनारे। तो आलमगीरपुर ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। निम्नलिखित में से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? प्रापाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, मध्यपाषाण काल। तो हमारा ताम्रपाषाण काल, ऑप्शन नंबर सी। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? 1957-58 में श्री बाकड़कर जी ने करी थी। भारत में पुरापाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? नालंदा, भीमबेटका, एलिफेंटा, बाघ गुफाओं में। तो भीमबेटका की गुफाओं में। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। ऑप्शन नंबर बी, धातु युग काल, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल। ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल। ऑप्शन नंबर डी, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है? कोटिजी पाकिस्तान में है, बनावली हरियाणा में है, बालू राजस्थान, रोपड़ पंजाब में स्थित है और ये हमारा भारत में पड़ता है। बालू